हेलो गाइस, हाउ टू फिल जनरल टीचर्स डायरी। जनरल टीचर्स डायरी बीएड सेकेंडरी की फ़ाइल होती है। इसे कैसे फिल करते हैं? बीएड में 2 पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं। जिस स्टूडेंट के पास जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें फिल करते हैं। डे डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है कि आपको इंटर्नशिप का कौन सा दिन है। यहाँ पर आपको डे और डेट लिखना होता है। पार्टिसिपेटेड इन स्कूल प्रेयर, आपने स्कूल प्रेयर में पार्टिसिपेट किया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो नहीं। थॉट ऑफ द डे, यहाँ पर प्रेयर में जो भी थॉट स्टूडेंट्स को बताया गया है वो लिखना होता है। जैसे अगर आप मेहनत करते हो तो ऐसा कुछ नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, वो यहाँ लिखना होता है। स्टूडेंट प्रेजेंट 43, स्टूडेंट एब्सेंट 6। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लेसन टॉट, आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन टॉट में लिखना होता है कि आप किस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस कक्षा में कौन सा पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का प्रकरण यानी कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक में आपने कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर किए हैं, ये सब लिखना होता है। क्लास, जैसे कि क्लास 6 में 6B सेक्शन भी है इसका। यहाँ पर जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो एसएसटी है। एसएसटी में हमने टॉपिक लिया है अक्षांश एवं देशांतर रेखा, वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ ये एसएसटी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भूगोल सब सब्जेक्ट है यानी उपविषय। मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन, मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन में आप जो भी भूगोल में आपने पढ़ाया है उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए। छात्रों को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के विषय में जानकारी प्रदान करना। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में जो टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये सब लिखना होता है। छात्रों को अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं के विषय में बताना या जानकारी प्रदान करना। यूज्ड टीचिंग एड्स, पढ़ाते समय आपने किस किस टीचिंग एड्स का यूज़ किया है वो सब यहाँ पर लिखना होता है। जैसे चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इवैल्यूएशन प्रोसीजर में आपको लिखना होता है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो बीच में स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करना होता है। बच्चों से उस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक था अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं, तो हमने उसी का एक क्वेश्चन किया बच्चों से, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। होमवर्क, जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है तो बच्चों को आप उस टॉपिक में होमवर्क देते हैं। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं आदि के विषय में लिखकर लाइए। डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़, डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़ में अगर आपने कल्चर एक्टिविटीज़ कराई है तो उसके बारे में लिखते हैं, अगर नहीं कराई है तो इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। अदर गेन एक्सपीरियंस, क्लास में जब आपने पढ़ाया तो स्टूडेंट का जो भी रिएक्शन है वो यहाँ पर लिखना होता है। फीडबैक बाय मेंटर, यहाँ फीडबैक मेंटर के द्वारा लिखा गया है। जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो आपका जो मेंटर होता है वो आपको पढ़ाते हुए ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो भी उसने ऑब्जर्व किया होता है वो यहाँ पर लिखता है। ब्लैक बोर्ड इज़ वेल यूज्ड, ब्लैक बोर्ड का अच्छे से प्रयोग किया गया है। नाइस वे ऑफ टीचिंग, ये सब मेंटर ने लिखा है। नाइस वे ऑफ टीचिंग यानी अच्छे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा है। यह है हमारा एसएसटी का पेडागोजी सब्जेक्ट। दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट हिंदी, उसके बारे में बताते हैं। डेट डिस्क्रिप्शंस, फर्स्ट डे है ये इंटर्नशिप का, ये फर्स्ट ही डे है, ये है 14 दिसंबर 2022। पार्टिसिपेटेड इन स्कूल प्रेयर, यस। थॉट ऑफ द डे, शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास 40, स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास, स्टूडेंट प्रेजेंट 40, स्टूडेंट एब्सेंट 9।
ये हमारा फर्स्ट पेडागोजी सब्जेक्ट है। दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट है हिंदी। अब हिंदी के बारे में बताते हैं। क्लास 7th B है और जो हमारा विषय है वो हिंदी है। इसमें जो टॉपिक है यह वर्डो है। मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन। मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन में हम टॉपिक का नाम लिख देते हैं। छात्रों को हिंदी विषय में यह वर्डो से संबंधित जानकारी प्रदान करना। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में हम लिखते हैं कि छात्रों को ईश्वर की स्तुति करना, देशभक्ति की भावना के विषय में ज्ञान प्रदान करना। यूज्ड टीचिंग एड्स में हमने क्या क्या जो भी पढ़ाते समय को जो टीचिंग एड्स यूज़ किया वो लिखना होता है। चार्ट, पॉइंटर, चॉक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेनेशन मेथड एवं क्वेश्चन आंसर मेथड। इवैल्यूएशन प्रोसीजर में है कवि किससे वरदान मांग रहा है। यहाँ पर बच्चों का इवैल्यूएशन करना होता है। जब बच्चों को पढ़ा रहे होते तो बीच में ही करना, ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन बीच में ही किए जाते पढ़ाते समय। होमवर्क, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हिंदी का है। ये ऊपर वाला SST पेडागोजी सब्जेक्ट का है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कल्चर एक्टिविटीज़, यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ दिया गया है क्योंकि कोई कल्चर एक्टिविटीज़ नहीं कराई गई थी। अदर गेन एक्सपीरियंस, छात्र कुछ तथ्यों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो कुछ शब्दों को बोल नहीं पा रहे थे। फीडबैक बाय मेंटर, यहाँ जो फीडबैक दिया गया है वो मेंटर के द्वारा दिया गया है। उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया है वो यहाँ पर लिखा है। डिसिप्लिन इन गुड इन क्लास, स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग।